डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका में टैरिफ यानी कि आयात पर टैक्स बढ़ाए तो उनका मकसद था चीन को सबक सिखाना और अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाना। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उसी फैसले से अमेरिका के खुद की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। होटल, एयरलाइन, रिटेल हर सेक्टर पर असर पड़ा है और महंगाई की मार आम लोगों की जेब पर साफ दिख रहा है। यहाँ तक कि जो वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं उन्होंने भी दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो आखिर ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिका को फायदा दे रही है या फिर नुकसान, और इसका असर भारतीयों पर क्या पड़ रहा है, क्या पड़ सकता है, इन दोनों सवालों का आंसर आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ दरअसल एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार विदेश से आने वाले सामान पर लगाती है। टैरिफ का मकसद होता है कि विदेशी सामान महंगा हो जाए और देश के अपने प्रोडक्ट्स को फायदा मिले। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया ताकि जो अमेरिकी कंपनी है और जो मजदूर है उनकी नौकरियां बच सके। लेकिन इसका असर जो है वो उल्टा ही दिख रहा है। टैरिफ की वजह से चीजें महंगी हो गई हैं। कंपनियों को विदेश से सामान मंगवाने में ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसके कारण अमेरिका में होटल, एयरलाइन और रिटेल सेक्टर खास तौर पर प्रभावित हुआ है। लोग सफर कम कर रहे हैं, होटल में कम रुक रहे हैं और सामान के दाम बढ़ गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो वॉलमार्ट ने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। इससे जो आम आदमी है उसकी जेब पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा मकान खरीदना भी अब महंगा हो गया है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गई हैं। आपने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि कंपनियों को माल और जो सेवाएं हैं उसकी कीमतें कैसी मिल रही हैं। हाल ही में पीपीआई गिरा है। इसका मतलब ये है कि कंपनियां अपने खर्चे कम करने के लिए दामों में कटौती कर रही हैं। लेकिन ये गिरावट कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि उन्हें टैरिफ के कारण महंगे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल है कि इसका असर भारत से अमेरिका जाने वाले या फिर वहां पर रहने वाले लोगों पर क्या होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो नौकरी पाने में मुश्किलें बहुत होने वाली है। अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स को नौकरी मिलने में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कंपनियां नई हायरिंग कम कर रही हैं क्योंकि इकोनॉमी कमजोर हो रही है। इसके अलावा जो वीज़ा नियम और सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी एक बड़ा कारण है। अमेरिका में स्किल्ड वीज़ा के लिए जो सैलरी की न्यूनतम सीमा है बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि आपको अच्छा पैसा कमाने वाली नौकरी चाहिए ताकि आपको वीज़ा मिल सके। जो लोग कम सैलरी पर काम कर रहे हैं उन्हें मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भी बढ़ गई है। अमेरिका में रहने का खर्च बढ़ रहा है। खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो गया है। खासकर भारत से आए स्टूडेंट्स या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको खास तौर पर ये झटका लगा है। परिवार को साथ लाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। वीज़ा नियम सख्त होने से परिवार को अमेरिका लाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है जिससे परिवार दूर रह जाता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। फ्रीलांसिंग या फिर स्टार्टअप करना भी अब कठिन हो गया है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो डॉलर की कीमत कम होने से और महंगाई के कारण ये और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। टैरिफ की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे हो गए हैं। अमेरिका में जिन चीज़ों की रोज़मर्रा में ज़रूरत होती है जैसे कि सब्ज़ी है, फल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन सब के दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि ये सामान चीन या फिर दूसरे देशों से आते हैं जिन पर टैरिफ लगा है। इसके अलावा नौकरी और परिवार की चिंता के साथ साथ जो इमोशनल स्ट्रेस है वो भी बढ़ेगा। जो लंबे समय से अमेरिका में है वो इस माहौल से परेशान हो सकते हैं। अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको जॉब मार्केट को अच्छे से समझना है। वीज़ा के जो नियम हैं और जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उस पर नज़र रखनी है। अपने फाइनेंसेस की अच्छे से प्लानिंग करनी है ताकि महंगाई और खर्चों दोनों से निपटा जा सके। अगर आपको यूएस में नौकरी मिलने में दिक्कत होती है या फिर मुश्किल लगती है तो आपको अपने स्किल्स पर काम करना है और भारत में नौकरी लेने का ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की इकॉनमी को हिलाकर रख दिया है। साथ ही साथ भारत से आए लोगों की जिंदगी को भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।